मध्य केनिया की सागाना नदी ये देश की सबसे लंबी नदी की मुख्य सहायक धारा है। लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं और इससे बिजली उत्पादन में भी मदद मिल रही है। जैसे कि पर्यटकों के लिए बने इस कैंप के पास करीब 10 साल से अपनी पन बिजली टरबाइन है। पानी के पहिए घुमाने के लिए नदी का पानी यहाँ मोड़ कर लाया जाता है। जब टरबाइन घूमती है और पानी ज्यादा होता है तो इससे 15 एमपीएस बिजली पैदा होती है। पानी कम होने पर 3 एमपीएस उत्पादन होता है। ये बिजली इन्वर्टर से गुजरती है और इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। पानी का स्तर ज्यादा होने पर हम इसे फ्रीजर, फ्रिज, शावर और रोशनी के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर पानी से बिजली बनाने की बहुत संभावनाएं हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है, जैसे कि पहाड़ी इलाके मुरंगा काउंटी में। यहां बिजली बनाने के लिए भरपूर पानी मौजूद है। मोरांगा की सुंदरता ये है कि ये उन इलाकों में है जहां उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों के कारण पानी का बहाव लगातार बना रहता है। इस इलाके में बहुत बारिश होती है। ये माउंट केन्या के नज़दीक है, तो यहाँ कई अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो ऐसे इलाकों में रहने वाले समुदायों को छोटी पनबिजली परियोजनाएं शुरू करने और इनमें निवेश करने में मदद करती हैं। यहाँ पन बिजली लाने वाले प्रमुख लोगों में जॉन मागिरो भी एक हैं। अपने समुदाय को बिजली मुहैया कराने के लिए उन्होंने छोटी टरबाइनें बनाने से शुरुआत की। फिर उन्होंने बेल्जियम के एक कारोबारी के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। मागिरो ने खुद बचपन में बिजली की कमी झेली है। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, न सौर ऊर्जा थी, न देश के ग्रिड सिस्टम से हम जुड़े थे। तो सबसे ज्यादा मुश्किल पढ़ाई करते वक्त होती थी। मेरे पास बिजली पाने का कोई जरिया नहीं था। तब मैं पैराफिन इस्तेमाल करता था। पन बिजली बांधों की तरह इन संयंत्रों में बड़े जलाशयों की जरूरत नहीं पड़ती, न ही समूचे गांवों का पुनर्वास करना पड़ता है। बस नदी के एक हिस्से को पानी निकालने वाले फाटक की तरफ मोड़ा जाता है, इस रफ्तार से कि टरबाइन घूम सकें। फिर पानी को वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पैदा हुई बिजली को पूरे इलाके के बिजली नेटवर्क में भेजा जाता है। मागिरो और उनकी टीम 500 घरों और 35 स्कूलों में बिजली पहुँचा पाए हैं। हमने यहाँ खेती में भी सुधार किया है। अब किसान अपने घर में पानी पंप करने के लिए भी इसी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में मुख्य तौर पर जिस चीज में सुधार हुआ है वो है शिक्षा, क्योंकि अब वो छात्रों को पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें बिजली मिलती है। केनिया में अभी लगभग 75% आबादी को ही बिजली मिल पाती है। जो लोग बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े हैं वो भी भरोसे से नहीं कह सकते कि जरूरत पड़ने पर बिजली मिल ही जाएगी। ग्रेस वाइरिमू इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। हम नेशनल ग्रिड से जुड़े थे, लेकिन बिजली अक्सर गुल रहती थी। बिना सेए हुए अंडे इंक्यूबेटरों में रखे रहते थे। बिजली न होने की वजह से वो खराब हो जाते थे और उन्हें फेंकना पड़ता था। इसीलिए हमने मागिरो के ग्रिड से जुड़ने का फैसला किया। इसमें बिजली नहीं जाती है। चाय की ये फैक्ट्री भी मागिरो से पन बिजली लेती है ताकि अक्सर बिजली कटने का झंझट ना रहे। मध्य केनिया अपनी चाय के लिए मशहूर है, लेकिन पत्तों की प्रोसेसिंग में बहुत बिजली खर्च होती है। इसीलिए भरोसेमंद आपूर्ति बहुत जरूरी है। अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी तो पत्ते सड़ जाएंगे और चाय की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। अब बिजली की स्थायी आपूर्ति से हम ऐसी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन कर पा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है। इससे चाय की कीमत सुधारने में भी मदद मिलती है और अतिरिक्त आमदनी होती है। आखिरकार किसान को फायदा होता है। लेकिन लंबे समय तक सूखा पड़ने से बिजली उत्पादन भी घटता है। जब पानी का स्तर कम होता है तो टरबाइन मुश्किल से ही घूमती हैं और कई बार उनमें कचरा भी फंस जाता है। इससे निपटने के लिए विल्डरनेस कैंप ने सोलर पैनल भी लगाने का फैसला किया। मागिरो और उनकी टीम भी इसी ओर बढ़ रही है, लेकिन काफ़ी बड़े स्तर पर। उनका पन बिजली संयंत्र फोटोवोल्टिक पैनलों से ढका है। इसके कारण जल स्तर कम होने पर भी बिजली उत्पादन जारी रखने में मदद मिलती है।
अब पहले जैसा समय नहीं रहा। जब मैं हाई स्कूल में था तो फोन चार्ज करने के लिए पैदल चलकर करीब 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि वहीं पर लोगों के पास बिजली होती थी। लेकिन अब इस इलाके में 99% लोग हमारी बिजली आपूर्ति से जुड़े हैं। जॉन मागिरो ने बचपन में साइकिल के पुर्जों से अपनी पहली टरबाइन बनाई थी। तब से ही पनबिजली के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ है। कभी जो चीज बस शौक हुआ करती थी, अब वो पूरे इलाके को फायदा पहुंचा रही है।